अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामीन, आप अदालत लिए चलते हैं। देखिए जज साहब क्या फ़ैसला सुनाते हैं। ये केस था एक मियाँ बीवी के निकाह का। जी, ऑर्डर इन द हाउस। फैसला है, उनके निकाह का मामला था रहे थे और इसी फैसले के इंतज़ार के बारे में थे हर गरीब अमीर, हर किसी की नज़रें इसी फैसले। हमारे 3 महीने नहीं हुए थे। जी, सज़ा तो नहीं बनती इस फैसले पे। वैसे इद्दत चौधरी जो कहते हैं कि इद्दत अभी पूरी नहीं हुई थी, तो ये तलाक के बाद सिर्फ 2 बार ही इन्होंने हमारी दुकान से पैड मंगवाए थे, तो इसलिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल अनहोनी दुनिया न्यूज़ चैनल पे। अभी आपको ताज़ा तरीन खबर के लिए अदालत में ले चलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वीडियो में आपको दिखाते हैं अदालत में जज साहब फैसला सुनाने वाले हैं। आपको अदालत लिए चलते हैं। देखिए जज साहब क्या फ़ैसला सुनाते हैं। ये केस था एक मियाँ बीवी के निकाह का, इद्दत के बारे में केस है। इसका फ़ैसला कुछ ही मिनटों में आपके सामने आ रहा है। काइंडली जो है इसको टून इन रखिए चैनल को, और अभी देखिए जज साहब क्या फ़ैसला सुनाते हैं। तो आइए चलते हैं। जी, ऑर्डर इन द हाउस। सब लोग अपनी सीटों पे बैठ जाएं। नीचे कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। यहाँ पे किसी किस्म का अदालत में शोर नहीं चलेगा। फ़ैसला आ रहा है, तमाम जरा मुकम्मल हो चुकी है, गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। तमाम लोग नीचे बैठ जाएं। ये इंसानी तारीख़ का और हमारी इस्लामी तारीख़ का अहम फ़ैसला होने जा रहा है। सब लोग अपनी अपनी सीटों पे बैठे रहें। बहुत ही मेहनत के बाद 14-14, 15-15 घंटे की समाअत के बाद ये फ़ैसला मैंने रेडी किया है, और ये पिछले 10 घंटे से हम फ़ैसला लिख रहे हैं। ये तकरीबन 50 सफ़ों का फ़ैसला है, और इसमें हमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि किस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। तो सब लोग फ़ैसला सुनने के लिए नीचे बैठ जाएं। अदालत में किसी किस्म का शोर शराबा नहीं चाहिए। हमने पूरा इंसाफ का जो है ना वो दामन थामे रखा है। जी, तो हमने कोशिश की है कि इंसाफ का दामन हाथ में रखा जाए। तो हमने पूरी दयानतदारी के साथ ये फ़ैसला किया है। जैसा कि आप सब नाज़रीन व सामीन को मालूम है कि ये फ़ैसला इद्दत में निकाह के बारे में था। तो इसका तफसीली फ़ैसला बाद में आ जाएगा। अभी मैं आपको शॉर्ट फ़ैसला पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। सब लोग अदालत का जो है तक़द्दुस मलूज़ ख़ातिर रखें, और किसी किस्म की बदमज़गी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सब लोग सीटों पे बैठे रहें। तो जी, फ़ैसला शुरू करते हैं। ये 2 मियाँ बीवी का फ़ैसला है, उनके निकाह का मामला था। ये बहुत हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी था। इससे हमारे मुल्क के नुकसानात हो रहे थे। पिछले 10 महीनों से स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल नीचे बैठा था, और हमारे लोग रोडों पे पिस रहे थे। गरीब से गरीब तर होते जा रहे थे, और इसी फ़ैसले के इंतज़ार के बारे में थे हर गरीब अमीर, हर किसी की नज़रें इसी फ़ैसले पे हैं। और बाहर के मुल्क भी हमें देख रहे हैं कि किस तरह हम ये फ़ैसला करते हैं। इस मुल्क और इस जो हमारा वतन है, इसकी तकदीर का फ़ैसला आज होने जा रहा है, और आज हमें इस फ़ैसले से पता चल जाएगा कि हमारा मुल्क तरक्की करने जा रहा है, और इसी फ़ैसले से हमारे मुल्क की तरक्की की शुरुआत होगी। और जो 75 सालों से तरक्की रुकी हुई थी, इस फ़ैसले के बाद वो तरक्की चल पड़ेगी, और हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, और हम चाँद से भी आगे सूरज पे जाएंगे, और बाकी मुल्क देखते रह जाएंगे। तो फ़ैसला नाज़रीन व सामीन समाअत फरमाइए, सुनिए। जी, तो ये 2 मियाँ बीवी हैं। केस ये था कि बीवी ने साबका शौहर से तलाक ली और बाद में इद्दत के दौरान निकाह कर लिया। तो हमने इस केस के दौरान तमाम गवाहों के रिकॉर्ड कलमबंद किए हैं, जिसमें मौलवी शीदा साहब के बयान पहले पढ़ के सुनाए जाएंगे। मौलवी शीदा साहब कहते हैं कि मैंने पहले निकाह पढ़वाया था, फिर दोबारा पढ़वाया था, क्योंकि पहले वाला निकाह सही नहीं हुआ था। उसमें जो दूल्हा था उसने कुल्ला ही नहीं पहना हुआ था, इसलिए हमें निकाह दोबारा पढ़वाना पड़ा, और उसमें कुल्ला पहना के दोबारा निकाह पढ़वाया गया। तो जी, कुल्ला न होने की वजह से पहला निकाह ख़त्म हो गया था। मौलवी साहब ने दोबारा निकाह कुल्ला पहनवा के पढ़ा के इसको बरकरार किया दोबारा। तो ये भी एक जो है पहला गवाह कलम बंद हुआ है इसमें। दूसरा, हमने इस औरत के ख़ावंद को बुलाया है, मीदा चौधरी साहब को, और इन्होंने बड़े जो है ना वो इंकशाफात की हैं। ये कहते हैं कि हमारी
طلاق ہو گئی تھی، لیکن ہمارے 3 مہینے نہیں ہوئے تھے، کیونکہ جو ہے یہ 3 مہینے نہیں ہوئے تھے۔ اور جی جی ایک منٹ رکے جی۔ ہلو 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 جی 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 سزا تو نہیں بنتی اس فیصلے پہ ویسے۔ جی جی جیسے آپ کہتے ہیں۔ جی جی 7 سال، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، اوکے اوکے۔ جی ضرور، سوری ضروری کال آ گئی تھی، معذرت چاہتے ہیں۔ آگے آپ کو فیصلہ سناتے ہیں۔ جی دوسرے گواہ ہیں ان کے خاوند نیدا چودھری، جو کہتے ہیں کہ عدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کس طرح بتا سکتے ہیں کہ یہ عدت پوری نہیں ہوئی تھی، آپ کو کیسے پتہ، جبکہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ عدت پوری ہو چکی تھی، تو آپ اس میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پوری ہوئی؟ تو انہوں نے جو ہے وہ پاس ہی دکان والا ہے اس کو گواہ کے طور پہ پیش کیا ہے کہ یہ آپ کو بتائے گا۔ تو جی ہم نے اس دکان والے کے بھی بیان قلم بند کیے ہیں، اور اس نے ہمیں بڑا انکشاف کیا ہے کہ یہ بی بی صاحبہ جناب جو ہیں نا، پہلے جو پیڈ آتے تھے وہ ہر مہینے ہمارے پاس ہی منگواتی ہیں، تو یہ طلاق کے بعد صرف 2 بار ہی انہوں نے ہماری دکان سے پیڈ منگوائے تھے، تو اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے عدت کے دوران ہی نکاح کیا ہے۔ اور جو دوسرا بھی انہوں نے نکاح کیا ہے اس میں انہوں نے گلے میں جو گلاب کے پھولوں کا ہار تھا وہ بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو بہت سی اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے چھوڑے ہیں لوپ ہولز، جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ شادی جو ہے یہ ختم ہوتی ہے تو ان کو 7 سال دونوں میاں بیوی کو قید بمشقت اور 5 کروڑ روپے جرمانہ، اور اس کے علاوہ ان کی جو پراپرٹی ہے وہ بھی ضبط کی جاتی ہے، اور آئندہ زندگی میں یہ کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارا فیصلہ ہے، انتہائی سنجیدہ طریقے سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور ہمارے ملک کی ترقی کا دور آج سے شروع ہوتا ہے۔ آج سے آپ دیکھیں گے پاکستان میں کیا ہی خوب خوشحالیاں آئیں گی، کیونکہ یہی وہ مسئلہ تھا جس کو ہم نے آج 75 سالوں پہلے پکڑ لیا ہوتا تو آج ہم سورج پہ ہوتے۔ چاند تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ مجھے اجازت دیں، میں آپ کا پیارا جج چنا منا۔ اللہ حافظ۔